हेलो ट्रेडर्स। मैं इस वीडियो के अंदर आपको अपने एक ऑप्शन बाइंग अकाउंट का 3 मंथ का पीएनएल शेयर करने वाला हूं, जहां पर मैं अपने 3 मंथ का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा कि कैसा मेरा महीना रहा, किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, किस तरीके से मैंने मैनेज किया, कब मुझे नुकसान हुआ, कब मुझे प्रॉफिट हुआ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चलो आपको लेकर चलता हूं अपने पीएनएल अकाउंट पर। ठीक है, यहां से जाकर मैं फ्यूचर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ मार्च। ओके, 1 मार्च से लेकर 20 अप्रैल। मैंने ये एक्चुअली अकाउंट ही क्रिएट किया सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए, और मार्च से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, आप देख सकते हो उससे पहले का कोई ट्रेड नहीं है, मार्च से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आप देखोगे तो अभी रियलाइज्ड पीएनएल जो है वो 1.47 लाख का है, चार्जेस 6.25 के है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 28,000 का अनरियलाइज्ड पीएनएल है। अभी जो मैं करेंटली वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कल तक मेरे अकाउंट में एक जो पोजीशन होल्ड किया हुआ था तो 28,000 के आसपास का नुकसान था, लेकिन अभी जो ट्रेड्स थे वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं आज, क्योंकि एलआईसी जो मेरा होल्डिंग था वो काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो ओवरऑल ये देखोगे तो ये प्रॉफिट में आ चुका है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो ये रियलाइज्ड पीएनएल जो है, अनरियलाइज्ड पीएनएल ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो नेट टू नेट में मान सकता हूं कि 2 लाख के आसपास अभी लमसम इस ट्रेड में बन रहा है मेरा, मतलब पूरा का पूरा 3 महीने में। अब अगर आप देखोगे इसमें तो ये मई महीना मेरे लिए बहुत डेडली रहा है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेटेड रहा। आप देखोगे तो मैंने 1 2 3 4 5 दिन मैंने ट्रेड्स लिए, सिर्फ 5 ट्रेड्स थे मेरे, और उस 5 ट्रेड में नॉट अ सिंगल ट्रेड प्रॉफिटेबल ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज हुआ। अब आप सोच रहे हो यार 5 के 5 गलत है, नहीं ऐसा नहीं है, मल्टीपल ट्रेड्स थे, ओवरऑल प्रॉफिट मेरा नुकसान मेरा। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट मैंने नहीं किया। अब अगर आप मेरे को यहाँ पर ले जाओ तो सबसे बड़ा नुकसान आप देखोगे तो वो यहाँ था 27 मई को मैंने जो क्लोज किया। उस दिन मैंने 2 ट्रेड्स बनाए थे, आप देखोगे तो एक था मेरा 27 मई पर मैं गया। ओके, अब 27 मई के ट्रेड्स को मैं अगर मैं देखूं आपको दिखाऊं तो 2 मेजर ट्रेड्स थे मेरे। ठीक है, एक था बजाज फिनसर्व में नुकसान, 2 लाख का नुकसान मैंने बजाज फिनसर्व में बुक किया था, और उसके बाद एक जो मैंने प्रॉफिट बनाया वो बनाया था मैंने एमएफएसएल में। आप देख सकते हो 1.5 लाख के आसपास का। ठीक है, तो यही 2 ट्रेड्स थे। तो बजाज फिनसर्व में मैंने 2 लाख का नुकसान किया और एमएफएसएल में मैंने 1.5 लाख रुपए बनाए। तो नेट टू नेट में 50,000 का नुकसान था। ये एक मेरा बड़ा नुकसान था इसमें इस मंथ में। लेकिन अभी जैसा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है तो मे बी मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकता है कि थोड़ा मेरा नुकसान कम हो जाएगा। अब मैं अगर आपको ध्यान से इस पीएनएल में समझाऊं तो आप देखोगे कि जो मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है ना, जिस दिन में मैंने पैसा बनाया वो बड़ा पैसा बनाया है मैंने ऑप्शंस के अंदर। भारतीय एयरटेल में 1,80,000 जो बड़ा प्रॉफिट मेरा बना है, 1,80,000 भारतीय एयरटेल में बना मेरा। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं एमएफएसएल में 1,40,000 बना। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, और वैसा अभी अभी जो एक रनिंग मेरा पीएनएल है वो इसमें है एलआईसी में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास एलआईसी में बन रहा है। अभी मैंने ये क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है ऑन लॉन्ग टर्म, तो आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ट्रेड्स कम लो, लिमिटेड ट्रेड लो और क्वालिटी वाले ट्रेड लो। आप अगर देखोगे तो सबसे कम ट्रेड मैंने मई में लिया है, जहां पर मुझे ओवरऑल नुकसान रहा जिस महीने में, उसी महीने में सबसे कम ट्रेड है। क्यों? क्योंकि देखो जब आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं हुए, आपने 2 ट्रेड्स मारे वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तीसरा हमारा प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तो आपको रिस्क को कम कर लेना है। ठीक है, तो आप देखोगे तो मई में मैंने सबसे कम ट्रेड लिया है, अप्रैल में मेरा काफी अच्छा रहा, और अप्रैल में मैंने सबसे बड़ा पैसा बनाया वो भारतीय एयरटेल में बनाया था। और जब आपके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो ना, उस ट्रेड को कोशिश करो होल्ड करने की। अगर आप होल्ड नहीं करते हो तो दिक्कत है कि जैसे आप लॉस में क्या होते हो, बैठ जाते हो, और जैसे ही प्रॉफिट बनता है तो भैया 5-10 हजार बना, आप काट कर निकल कर भाग जाओगे। और एक्चुअल पैसा ऑप्शंस के अंदर आपका पोजिशनली ही बन सकता है, मतलब आप जब 1 2 दिन 4 दिन ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करोगे तभी पैसा बन सकता है। और मैं इंडेक्स के अंदर नहीं करता हूँ ऑप्शन बाइंग, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ इंडेक्स के अंदर। मैं ऑप्शन बाइंग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में करता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट मिल जाते हैं। इंडेक्स को आज के टाइम में इंडेक्स के मूव को कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया है। स्टॉक्स में जो भी ब्रेकआउट मिलते हैं वो थोड़े रिलायबल होते हैं, तो मैं स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ही काम करता हूँ। आप देख सकते हो आपको पूरा का पूरा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में ही दिखेगा। ठीक है, इंडेक्स के अंदर मैंने कोई भी मेजरली ट्रेड नहीं लिया है, अगर लिया भी होगा तो छोटा मोटा इंट्राडे ट्रेड होएगा वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से यही चीज समझाना चाहूंगा कि ऑप्शन बाइंग भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन तभी जब आप हार्ड कोर फॉर्म में रिस्क मैनेज करते हो। ठीक है, और पीएनएल दिखाने का मतलब यही था। मैं बस आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज के साथ चलोगे तो आप ऑप्शंस में भी पैसा बना सकते हो इन कंसिस्टेंट फॉर्म। लेकिन राइट नाउ यू कैन सी दिस, इस तरीके का मैंने भी आपको देखना होगा। मैं लॉसेस देखता हूँ, मैं लॉसेस को कट आउट करता हूं, और तब मैं ऑप्शंस जो जिसमें मेरा पैसा बन रहा है उसको होल्ड भी करता हूं। अगर आप देखोगे अभी इस ट्रेड को भी मैं होल्ड कर रहा हूं। ये सुबह 1,20,000 पे था, अभी 90,000 पर। मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा जब तक मैं
प्रैक्टिकली सही उस ट्रेड में, तब तक मैं उस ट्रेड को होल्ड करता हूँ। अब अगर आपको ऑप्शंस बाइंग के अंदर मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ वो समझना है, तो सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, आपको एक ये वीडियो दिखेगा ऑप्शन बाइंग फॉर बिगनर, सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिनट का वीडियो। इस 3.5 मिनट में मैंने आपको नॉलेज दे दिया है कि कैसे आपको ब्रेकआउट प्लॉट करना है ऑप्शंस के अंदर। तो आप जाकर इस वीडियो को देखकर वहां से समझ सकते हो। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग टिल देन। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको कोई इंक्वायरी हो रिलेटेड टू पीएनएल की, और भी आपको अगर ब्रेकडाउन चाहिए हो पीएनएल का, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। हैप्पी ट्रेडिंग।